हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर्स चैप्टर के एक और रिलेटेड टॉपिक यानी प्लास्टिक्स के बारे में। पॉलीमर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक प्लास्टिक्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स पॉलीमर्स का ही एक रूप होता है। जो पॉलीमर्स होते हैं वो मोनोमर्स के बने होते हैं। जब बहुत सारे मोनोमर्स को एक साथ रख दिया जाता है तो पॉलीमर्स बन जाते हैं। पॉलीमर्स कई प्रकार के होते हैं जिसमें से प्लास्टिक भी एक उसका रूप होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्लास्टिक्स पॉलीमर्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ऐसे ही प्लास्टिक्स होते हैं। हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो ऐसा ही हमारा पॉलीमर होता है। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो प्लास्टिक्स कई प्रकार के देखने को आपको मिलेंगे। जैसे जो सिंथेटिक फाइबर्स थे वो भी कई प्रकार के थे, ऐसे ही प्लास्टिक्स की चीजें भी आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी प्लास्टिक्स की चीजें यूज करते हो। तो हर प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता है, दिखने में भी एक जैसा नहीं होता है, कलर भी एक जैसा नहीं होता, उसकी बनावट भी एक जैसी नहीं होती और एक ही प्रकार के मटेरियल का वो नहीं बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीजें यूज की गई हैं। तो उन्हीं सभी प्लास्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसा आप थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ में याद कीजिए, एक तो पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं वो अलग प्रकार के पॉलीथीन से बने हैं या प्लास्टिक से बने हैं। एक जो चेयर होती है वो अलग प्रकार के प्लास्टिक से बनी होती है। एक जो बॉटल्स होती हैं वो अलग प्रकार के प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो हर एक प्लास्टिक जो होता है उसमें उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ प्लास्टिक्स के अंदर पॉलीमर्स चेन्स के बने होते हैं, यानी कि वहां पर जो पॉलीमर्स है वो ऐसे एक चेन के रूप में, ऐसे एक लीनियर चेन एक लाइन में रखी हुई पॉलीमर्स के बने होते हैं। जबकि कुछ प्लास्टिक्स के अंदर वो मोनोमर्स कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करती हुई चेन्स में कुछ इस प्रकार भी हो सकते हैं। ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, कुछ लीनियर होते हैं और इसी प्रकार की उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं। बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में, तो इन्हीं डिफरेंट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। अब जैसे जिस प्रकार से वो बने हुए हैं इसी प्रकार के प्रॉपर्टीज शो करेंगे और इसी प्रकार वो हीट के प्रति, टेम्परेचर के प्रति रिएक्ट करते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स के कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अब देखिए, थर्म मींस होता है हीट। ऐसे प्लास्टिक्स जो हीट के प्रति प्लास्टिक रहते हैं। अब देखिए यहां पर इसके ऊपर हीट का कुछ अलग इफेक्ट पड़ेगा। थर्मोसेटिंग में हीट के प्रति वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो गर्म करने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा करने के बाद दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वो आ सकते हैं। गर्म किया, वो गर्म हो गए, लेकिन ठंडा करने के बाद दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वो आ जाते हैं, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रीगेन कर लेते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी। देखिए, जैसे जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन को अगर हम एक बार यूज कर लेते हैं तो उसको हीट करके दोबारा से पॉलीथीन बनाया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर इनकी शेप्स को दोबारा से चेंज किया जा सकता है और रिसाइकिल किया जा सकता है। जितनी भी पॉलीथीन की बनी हुई चीजें होती हैं उनको रिसाइकिल करते रहते हैं और दोबारा से उनको यूज करते रहते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है। जो थर्म यानी कि हीट के प्रति बिल्कुल ऑलरेडी सेट हैं, उनके ऊपर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे पॉलीमर्स जो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं और अपनी ओरिजिनल शेप में बने रहते हैं, परमानेंटली उसी शेप में बने रहते हैं। गर्म करने पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स में जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, जैसे पॉलीथीन होता है। अब देखिए थर्मोसेटिंग, जैसे बैकेलाइट और मेलेमाइन। बैकेलाइट और मेलेमाइन
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। ये गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं और अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में बने रहते हैं। बात करते हैं अगर इन थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स की, तो ये बहुत हार्ड होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, इनको रीयूज नहीं किया जा सकता है। अगर हम प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर वो रिएक्टिव होते तो प्लास्टिक्स के इतने सारे बर्तन नहीं बनते, प्लास्टिक की इतनी सारी बॉटल्स नहीं बनती, हमारी लाइफ में प्लास्टिक इतना इन्वॉल्व नहीं होता। तो प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है और उसमें कोरोजन नहीं होता। आज के टाइम में आप देखोगे कि हमारी लाइफ में यूज होने वाली मोस्टली चीजें प्लास्टिक की बनी होती है, क्योंकि इसमें कोई कोरोजन नहीं होता है, एनवायरमेंट की किसी भी गैस या फिर कोई किसी मॉइस्चर का कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉन रिएक्टिव होते हैं, कोरोजन उनमें होता नहीं है, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत लंबे समय तक प्लास्टिक की चीजें चलती हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। यहां से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये तो है प्लास्टिक के सारे फायदे, लेकिन आपको पता होगा कि प्लास्टिक इस टाइम हमारा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो जो प्लास्टिक होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, उससे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स के बारे में बात करें, प्लास्टिक के बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें से पहला है पॉलीथीन। जो पॉलीथीन होता है अगर उसकी बात करें तो वो वाटर रेजिस्टेंट होता है। पॉलीथीन के ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता है। किसी पॉलीथीन को चाहे आप 1 साल तक पानी में डुबो के रखो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा वाटर का। बहुत टफ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली किसी भी शेप में आप उसको मोड़ के रख सकते हो। पॉलीथीन आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो तो आप उसके बारे में जानते ही हो। बात करते हैं पीवीसी की। पीवीसी जो हमारे घरों में लगती है, जो वॉल पे लगती है, तो वो पीवीसी की हम बात कर रहे हैं। जो पीवीसी होती है वो पॉलीथीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और गुड इंसुलेटर होती है, यानी कि उसके ऊपर बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो तार होते हैं, वायर्स होते हैं, वायर्स की जो ऊपर वाली कोटिंग होती है वो पीवीसी की बनी होती है। अगर जो तार है वो एज इट इज हो तो उसे करंट लग सकता है, बट उसके ऊपर किसकी कोटिंग है? पीवीसी की कोटिंग है, जो खुद में एक इंसुलेटर है, तो बहुत सेफ हो जाता है। बात करें अगर पॉलीस्टाइरीन के बारे में, तो जो पॉलीस्टाइरीन होता है बहुत हल्का होता है और बहुत इजीली आप उसको किसी भी शेप में मोड़ के रख सकते हो। परफेक्ट की अगर बात करें तो जो परस्पेक्स होता है वो क्या होता है? टफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत इजीली उसके आर पार देखा जा सकता है। टेफ्लॉन की अगर बात करते हैं, जो टेफ्लॉन होता है उसके ऊपर एसिड और बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और गर्मी यानी कि हीट का वो पुअर कंडक्टर होता है। बैकेलाइट की अगर बात करें तो जो बैकेलाइट होता है हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और आग का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मेलेमाइन की अगर हम बात करें तो जो मेलेमाइन होता है बहुत अच्छे टाइप का प्लास्टिक होता है और वो भी हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी गर्मी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। इन सभी प्लास्टिक्स के कहां यूज होते हैं डेली लाइफ में, वो भी अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से कुछ, यहाँ का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे आपको यूजेस दे दिए जाएंगे और पूछ लिए जाएंगे कि ये सब कहाँ यूज होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये कहां यूज होते हैं और किस मोनोमर से बने हैं। यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, आप लिख के ले लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेयन के बारे में। तो जो रेयन है वो सेल्यूलोज का बना होता है। रेयन का मोनोमर क्या है? सेल्यूलोज है। और जो टायर्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़े बनाने में रेयन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपको यूजेस भी याद रखने हैं और मोनोमर भी याद रखना है आपने। नायलॉन 6 की बात करें तो नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम होता है और जो नायलॉन 6 होता है धागे बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए, रॉक्स बनाने के लिए, टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए और गारमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है नायलॉन 6 को। नायलॉन 6 की अगर बात करें तो उसका मोनोमर होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। कहां पर यूज किया जाता है? पाइप्स बनाने में यूज किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट जो फैक्ट्रीज में लगती हैं और बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। बात करते हैं टेरिलीन की। टेरिलीन जिसको डेक्रोन भी बोला जाता है, इसका मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक एसिड। तो इस टेरिलीन को कहां यूज किया जाता है? फाइबर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, सेफ्टी बेल्ट
और टेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पेन, जिसको ऑर्लोन भी बोला जाता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जिसको बोला जाता है, इसका मोनोमर क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल इसका जो होता है क्या होता है? मोनोमर होता है। तो ये हमारा एक्राइलोनाइट्राइल हो गया है यहां पर। और ये कहां यूज होता है? स्वेटर्स बनाने में यूज होता है, शॉल्स बनाने में यूज होता है, ब्लैंकेट्स और सिंथेटिक वूल बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेट की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉलीइथाइलिन टेराफ्थैलेट इसको बोला जाता है पेट, और इसका स्टार्टिंग मोनोमर क्या है? इथाइलिन टेराफ्थैलेट। यहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा, मैं फिर से आपको बता रही हूं। और जो बॉटल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यूज करते हैं या फिर फिल्म्स और वायर्स यूज करते हैं, वो पेट की बनी होती है, स्पेशली उसके ऊपर मेंशन होता है। बूना एस रबर, बूना एस रबर किस चीज से बना हुआ है? बूना यानी कि ब्यूटाडाइन और एस यानी कि स्टाइलिन। अब सारे के सारे नेम्स तो याद रखना इजी नहीं है, बट जब भी आपको एग्जाम के अंदर दिखाई देगा बूना एस के बारे में, तो वहां पे आपको एकदम से जब उन ऑप्शंस के अंदर देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो बूना एस रबर होता है उसका मोनोमर क्या होता है? स्टाइलिन ब्यूटाडाइन। एस से स्टाइरिन और बुना से ब्यूटाडाइन। बुना एस रबर किसका बना हुआ है? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन का बना होता है। कहां यूज होता है? जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं वो बुना एस रबर के बने होते हैं। बुना एन रबर की अगर हम बात करें तो बुना मींस ब्यूटाडाइन और एन मींस एक्राइलोनाइट्राइल। तो बुना एन रबर में मोनोमर ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल होता है। जितने भी ऑयल के सील्स होते हैं यानी कि ऑयल के ड्रम्स होते हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है वो इस प्लास्टिक की बनी होती है। बात करें पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? इथाइलिन होता है। और जो पॉलीथीन होता है वो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, कोई भी सामान ले जाने के लिए यूज करते हो। मिल्क के जो कार्टन्स होते हैं या फिर जिसमें जो ब्रेड रैपर्स होते हैं, बहुत सारे टॉयज पॉलीथीन के बने होते हैं। पीवीसी की बात करें तो पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड मोनोमर है। और जो पीवीसी होती है कहां यूज होती है? रेनकोट्स बनाने में, हैंड बैग्स बनाने में और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन यानी कि वायर्स का जो इंसुलेशन पार्ट होता है उसको बनाने में पीवीसी का यूज किया जाता है। बात करें पॉलीस्टाइरीन की, तो पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या है? स्टाइरीन है। और ये जो स्टाइरीन होता है पॉलीस्टाइरीन ये कहां यूज होता है? छत की जो टाइल्स होते हैं उसको बनाने में। फ्रिज के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। पूरा का पूरा जो टीवी कैबिनेट होता है, जो प्लास्टिक का वाला पार्ट होता है वो पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। परपेक्स की अगर हम बात करें, परपेक्स जिसको PMMA भी बोला जाता है यानी कि मिथाइल मेथा एक्राइलेट जिसको बोला जाता है। PMM की अगर हम बात करें तो मिथाइल मेथा एक्राइलेट, जिसका मोनोमर क्या है? मिथाइल मेथा एक्राइलेट होता है। अब ये जो होता है पर्सपेक्स जो होता है वो कहां यूज होता है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो जो स्पेक्स होते हैं उनके जो लेंसेज होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं वो इसी के बने होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आया है। तो ये मेनली लेंसेज बनाने में यूज किया जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। और जो एयरक्राफ्ट की जो विंडोज होती हैं वो इसी प्लास्टिक की बनी होती हैं। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसका मोनोमर होता है। और कहां इसको यूज किया जाता है? जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, जैसे नॉन स्टिक जो भी जितने भी बर्तन होते हैं, जैसे तवा होता है या फिर फ्राइंग पैन होता है, उसकी जो ऊपर वाली वो जो कोटिंग होती है ग्रे कलर की, वो जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की बनी होती है। और मोनोमर क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है। यहां इनको यूज किया जाता है। बात करते हैं बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बना हुआ है। और ये कहां यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो प्लास्टिक के इलेक्ट्रिकल स्विचेस हमारे घरों में लगे होते हैं, या फिर जो कुकर का जो हैंडल होता है वो ब्लैक कलर वाला, वो किसका बना होता है? वो बेकेलाइट का बना होता है। और कौन सा मोनोमर है? ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर उसमें होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा मेलेमाइन। जो मेलेमाइन होता है वो फॉर्मल्डिहाइड और मेलेमाइन का बना होता है। अब ये जो मेलेमाइन है ये आप कहां यूज करते हो? जितने भी किचन में वो जो प्लास्टिक वाला जो क्रॉकरी होती है वो मेलेमाइन की बनी होती है। ये बिल्कुल आग नहीं पकड़ता है। और जो फ्लोर की टाइल्स होती है, फर्श की जो टाइल्स होती हैं वो भी सारी की सारी मेलेमाइन की बनी होती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, 101% आपको क्वेश्चन यहां से पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। हर एक वर्ड से आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। बात करते हैं प्लास्टिक्स
के बारे में हमें ये तो पता है कि जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स की वजह से हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो गया। जितने भी हम प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग्स हम यूज करते हैं, उनको हम वेस्ट समझ के फेंक तो देते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, हजारों सालों तक भी वो एज इट इज रह सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चिंता का विषय ये हो गया है क्योंकि वो डिकम्पोज होते ही नहीं है। और अगर उनको जला दिया जाए तो उनकी वजह से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। बाय चांस जब भी पशु उनको खा लेते हैं, तो जैसे काउस वगैरह खा लेती है, तो उनकी इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाती है इसकी वजह से। अब देखिए, अब हमें ऐसी चीजों की नीड है जिससे पॉलीथीन जैसी प्रॉपर्टीज तो हमें मिले, लेकिन वो डिकम्पोजेबल भी हो और बायोडिग्रेडेबल भी हो। तो आज के टाइम में कुछ ऐसे प्लास्टिक्स का निर्माण किया जा रहा है जो बायोडिग्रेडेबल भी हैं, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं। जैसे वेजिटेबल वेस्ट होता है, पेपर, वुड, कॉटन क्लॉथ होते हैं, बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाते हैं और इसकी वजह से एनवायरमेंट को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, जैसे प्लास्टिक्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जिनकी अब डिस्कवरी की जा रही है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स क्या है, जैसे हमारा नायलॉन टो-6 है। ये एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है जो साइंटिस्ट बना रहे हैं। नायलॉन टो-6 या फिर पॉली 3 हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट 4 3 हाइड्रोक्सीवेलेरेट, जिसको PHBV के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और आगे फ्यूचर में ये बहुत ही जो है बेनिफिशियल प्रूव होगा। हमारा प्लास्टिक्स का टॉपिक है जो एग्जाम में आपको जरूर से जरूर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।